बॉर्डर फिल्म में एक डायलॉग था कि खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये नकली मर्फी का खिलौना आपने पिछले वीडियो में देखा और अब इस वीडियो में इस चैनल पर पहली बार प्रस्तुत है मर्फी का ओरिजिनल रेडियो, मर्फी मैजिक ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो है। आज का वीडियो इस रेडियो का रिव्यू वीडियो नहीं है। आज हम जानेंगे मर्फी रेडियो कंपनी की कहानी। तो चलिए देर किस बात की, प्रारंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा रेडियो चैनल पर। इस वीडियो में हम 3-4 मुख्य बातें देखेंगे। मर्फी की अंतर्राष्ट्रीय जो हिस्ट्री है वो, मर्फी का भारत में इतिहास और मर्फी के साथ जिस बच्चे की फ़ोटो जुड़ी थी वो, और उसकी एडवर्टाइजमेंट के साथ रफ़ी साहब का गीत जुड़ा है वो। सबसे पहले रफ़ी साहब के गीत की बात करते हैं। मर्फी की टैगलाइन थी घर घर की रौनक, और एक गीत भी उन्होंने, एक विज्ञापन गीत, एड जिंगल जो है रिलीज़ किया था और यही नाम था मर्फी घर घर की रौनक। और बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूट्यूब के वीडियोस, अनेक जगह ये बताया जाता है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ था। अब यदि रफ़ी साहब ने गाया था तो उसका कोई वर्जन यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, किंतु एक वर्जन यूट्यूब पर उपलब्ध है और वो डेफिनेटली रफ़ी साहब का नहीं गाया हुआ है। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे वो गाना आपके साथ आ जाएगा। और आप थोड़ा बहुत भी अगर संगीत का शौक़ रखते हैं और पुराने सिंगर्स की आवाज़ पहचानते हैं तो वो रफ़ी साहब ने नहीं गाया है। उसको यूट्यूब पर ढूंढेगा ज़रूर। कुछ इस तरह है वो गीत, मर्फी घर घर की रौनक, मर्फी घर घर की शान, तरह तरह के मर्फी रेडियो बन जाते हैं घर की जान मर्फी। 1889 में जन्मे फ्रैंक मर्फी ने ईजे पावर के साथ मिलकर 1929 में मर्फी रेडियो कंपनी की शुरुआत की। फ्रैंक मर्फी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके थे और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कार्य कर चुके थे। इसके अलावा वो पोस्ट ऑफिस में भी इंजीनियर के तौर पर कार्य कर चुके थे। इंग्लैंड के वेलिन शहर के हार्टफोर्डशायर में एक छोटे से गैराज से ये कंपनी शुरू हुई और धीरे धीरे इसके एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ती चली गई। 1930 में 4 वॉल्व, वही वॉल्व जिनको ट्यूब भी बोलते हैं, हम ट्यूब वाले रेडियो के नाम से जानते हैं, 4 वॉल्व स्क्रीन ग्रिड पोर्टेबल रेडियो, अपना पहला रेडियो मर्फी ने जारी किया था। जिन सिद्धांतों को लेकर फ्रैंक मर्फी चले थे उनमें 2 सबसे बड़े सिद्धांत थे, रिलायबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी। ऐसे रेडियो बनाए जाएं जिन पर भरोसा किया जा सके और साथ में वो वैल्यू फॉर मनी भी हो। इसके साथ ही वो चाहते थे कि उनके रेडियोज़ में जो है ईज ऑफ ऑपरेशन हो, चलाने में बिल्कुल आसान हो। और इसीलिए संभवतः उन्होंने अपने रेडियोज़ में AC TP वॉल्व यूज़ किए। ये वॉल्व जो होते थे या ट्यूब जो होती थी, जो ट्यूब वाली रेडियो की ट्यूब थी, और ये इस प्रकार की ट्यूब थी कि जो नज़दीकी स्टेशंस हैं, अच्छी खासी रेंज वाले स्टेशन जो हैं, वो उनको ट्यून करना बहुत आसान हो। हालांकि इस चक्कर में जो डीएक्सिंग करना चाहते थे लोग, जो फार डिस्टेंट स्टेशंस को पकड़ना चाहते थे, उनके लिए ये वाली ट्यूब जो होती थी वो उतनी कारगर नहीं होती थी। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती चली गई, आयरलैंड के डबलिन शहर में जो है और फैक्ट्री इसकी स्थापित की गई। और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में कंपनी ने ब्रिटिश आर्मी के लिए वायरलेस नंबर 38 नाम का एक वायरलेस सेट जारी किया। ये HF रेंज का था, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, यानी कि जो शॉर्ट वेव बैंड की फ्रिक्वेंसीज़ हैं वहाँ, और 7.4 से 9 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसीज़ पर ऑपरेट होता था, यानी आज का जो 31 और 41 मीटर बैंड है इनके बीच में कहीं। ये एक 5 वॉल्व यानी 5 ट्यूब्स वाला सेट था जिसकी बैटरी जो थी वो ड्राई सेल बैटरी थी। इसको हैवर्सैक यानी एक सिंगल स्ट्रैप बैग में रखा जाता था जो कि रेडियो से सेपरेट होती थी। बस यहाँ आपको बता दूँ, जो ड्राई सेल बैटरी थी वो 1886 में जर्मनी के साइंटिस्ट कार्ल गेजनर ने जो है उसका आविष्कार किया था। साथ ही मर्फी कंपनी ने वहाँ की नेवी के लिए B40 सीरीज़ के बड़े बड़े रेडियो भी बनाए, जिसका एक उदाहरण था B40D सीरीज़ का रेडियो। इसके अलावा उन्होंने 1950 के दशक में आर्मी के लिए A41 टाइप के जो हैं VHF जो रिसीवर्स भी बनाए। शॉर्टवेव बैंड्स पर मेरी एक सीरीज़ आई थी, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें आप HF VHF इन सब के बारे में जान सकते हैं। और इससे पहले कि हम मर्फी के भारत आगमन पर आएँ और उस मर्फी के बच्चे वाली
जो उसकी फ़ोटो आती थी मर्फ़ी के रेडियोस पर, जो कि आपने इस वीडियो के वॉलपेपर में भी देखी होगी, उसके बारे में बताएं। आखिरी कुछ बातें और बता देते हैं जो मर्फ़ी की इंटरनेशनल ऑपरेशंस थी इंग्लैंड में, उनके बारे में। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 1937 में 1937 मर्फ़ी, जिनके नाम पर इस कंपनी का, इन रेडियोज़ का नाम मर्फ़ी पड़ा, वो फ्रैंक मर्फ़ी जो है इसी कंपनी को छोड़कर चले गए। उनके पार्टनर जो पावर जो थे, उनके साथ कुछ मनमुटाव हो गया। किन सिद्धांतों पर कंपनी चले संभवतः उन पर, और फ्रैंक मर्फ़ी जो है वो अलग हो गए। किंतु ईजे पावर जो है उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया और प्रसिद्ध किया। अनेक रेडियो मॉडल्स के साथ साथ मर्फ़ी ने अपने टेलीविज़न भी रिलीज़ किए और 1950 के दशक में जो है उनके टेलीविज़न हिट हो गए थे। 1962 आते आते इस कंपनी को, जो एक दूसरी और कंपनी थी बुश रेडियोज़, उनके साथ मिलाकर, और वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी थी रैंक ऑर्गेनाइजेशन ने, उनने इन दोनों को एक्वायर कर दिया और मर्ज कर लिया। भारत में मर्फ़ी 1948 में आई। साथ ही बता दूं, उसी समय के आसपास जो है फ़िलिप्स ने अपनी रेडियो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारत में लगा दी थी। फ़िलिप्स हालांकि उससे पहले से रेडियोस बेच रही थी, वहाँ तक आते आते जो है फ़िलिप्स बनाने भी लग गई थी। फ़िलिप्स की कहानी का वीडियो जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। मर्फ़ी विज्ञापनों को अच्छे से प्रस्तुत करने में बहुत कामयाब रही। एक बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो पर कमेंटेटर हुए थे, क्रिकेट के कमेंटेटर, आज़ादी के आसपास के समय, उससे पहले भी। बॉबी तलियार खान या AFS तलियार खान, उनके साथ भी जो है मर्फ़ी ने एडवर्टाइजमेंट के पिक्चर्स रिलीज़ किए। शर्मिला टैगोर जी के साथ भी। मर्फ़ी के साथ जो एक छोटे बच्चे की पिक रहती है उनके लोगों पर, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो पिक्चर मर्फ़ी के साथ आइकॉनिक रूप से जुड़ गई और ऐसा बताया जाता है कि घर घर में, इवन हॉस्पिटल्स तक में उस बच्चे की तस्वीर जो है उसके कैलेंडर टंगे रहते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि ओरिजिनली मर्फ़ी परिवार की ही कोई बच्चा था, उसकी कोई लड़की थी, छोटी बच्ची, उसकी इमेज थी, और बाद में भारत के मनाली शहर के एक बच्चे की इमेज लगाई गई। हालांकि ये भी मशहूर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई पहला बच्चा जो है जिसकी पहली फ़ोटो थी वो कोई मरा नहीं था। डायरेक्ट जो है ये मनाली वाले बच्चे थे, यहीं से मर्फ़ी के लोगों जो बच्चे वाले लोग हैं उसकी शुरुआत हुई थी। 2.5-3 वर्षीय एक बच्चा जिनका नाम था कग्यूर तुल्कू रिनपोश ठाकुर, 1970 के दशक के प्रारंभ में उनका फ़ोटो एक फेमस फोटोग्राफ़र ने लिया था और वहाँ से फिर मर्फ़ी के लिए उन्होंने जो है वो ऐड बनाई। ऐसा बताया जाता है कि ये बच्चा जो है ये बड़ा होकर, और इनका विवाह मशहूर फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी से हुआ था। पिछले वीडियो पर कमेंट सेक्शन में एक साथी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया और फिर मैंने खुद भी ये नोट किया कि मर्फ़ी के अधिकतर मॉडल जो थे उनका नाम, क्योंकि मर्फ़ी M से शुरू होता था तो अधिकतर मॉडल्स का नाम M से ही होता था। कुछ एक उदाहरण बताता हूँ आपको। कुछ एक मॉडल्स हैं मनोहर, मुन्ना, मेनोर, म्यूजिशियन, मैजिक डिलक्स, मधुर, मोहिनी, मिनी डिलक्स, मिनी मास्टर, मिनी बॉय, मेटाडोर, मोनार्क, मेफ्लावर। 60 का और 70 का दशक, जब यूरोप वगैरह वो टेलीविज़न पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ रेडियो की प्रसिद्धि थोड़ा कम हो रही थी, किंतु भारत जैसे देश में उस समय टीवी जो था वो केवल बहुत अमीर लोगों के लिए था, तो रेडियो ही मुख्य जो मनोरंजन का साधन था। तो 60 का और 70 का दशक मर्फ़ी रेडियोज़ के लिए भारत में जो है वो स्वर्णिम काल रहा, विशेषकर भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में। 1970 के दशक तक भी टीवी बहुत महंगा आता था, केवल अमीर लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। यहाँ पर साथ ही आपको बता दूँ 1959 में टेलीविज़न दूरदर्शन की जो है एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट की गई थी। 1965 आते आते ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के अंडर जो है दूरदर्शन ने अपनी रेगुलर डेली ब्रॉडकास्ट जारी की थी, और उनकी जो पहली न्यूज़ एंकर थी प्रतिमा पुरी जी, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। मर्फ़ी का मुन्ना मॉडल जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था रेडियोज़ में, और बाद में जब मर्फ़ी टेलीविज़न्स भी लाई तो टेलीविज़न में भी उन्होंने मर्फ़ी मुन्ना नाम का टेलीविज़न सेट निकाला था। टेलीविज़न की कुछ एड्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। टैगलाइंस मर्फ़ी की वही रही, घर घर की रौनक। एक और टैगलाइन थी, जीता जागता मनोरंजन। और जैसा कि हमारे अनेक वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के दीर्घकालिक दर्शक योगेश जी भी बताया करते हैं, मर्फ़ी को बुश, फ़िलिप्स और नेशनल इको,
इस प्रकार की कंपनी से टफ कंपटीशन मिलता था और 80 का दशक आते आते मर्फी जो है वो पिछड़ने लगी थी, फिलिप्स वगैरह उससे आगे निकल गए थे। और फिर जैसे जैसे 90 का दशक आया, दिल्ली तथा दूसरे शहरों में जो है लोकल जो रेडियो बनने लगे, उन्होंने सस्ते में आम जनता को भी रेडियो उपलब्ध करवाए और वहाँ तक आते आते जो है मर्फी रेडियोज़ की कमर ही टूट गई। आज भी मर्फी के रेडियो जो है वो कई यूट्यूब चैनल पर या वैसे मार्केट में जहाँ पुराना कुछ सामान मिलता है वहाँ आज भी पुराने रेडियोज़ मिल जाते हैं, महंगे मिलते हैं और आज भी लोगों में इनको लेने की ललक रहती है। तो ये था मर्फी रेडियो के इतिहास का छोटा सा वीडियो। बताने का तो और बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। इसके अलावा हम जैसे लोग तो यहाँ वहाँ से ढूंढ कर, सुन कर, सर्च करके इतिहास बनाते हैं, लेकिन ऐसे अनेक साथी हैं हमारे, अनेक लोग जो है कमेंट सेक्शन में आकर के, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो आकर बताते हैं उस समय के बारे में जो उन्होंने जिया था, जो उन्होंने देखा था। तो आपकी भी मर्फी रेडियो के बारे में कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं बताने के लिए, तो आप भी बताइएगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।